हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण क्लास 5th का चैप्टर नंबर 17 शुरू करेंगे। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है अपठित गद्यांश। बच्चों, आज हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और इनका हमारा जीवन में क्या प्रयोग किया जाता है, आज हम इन्हें समझेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश कैसे होते हैं। आई होप आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा। ठीक है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा अपठित गद्यांश जो पहले, ठीक है, अपठित गद्यांश जो पहले से ना पढ़ा हो, ठीक है, पहले से ना पढ़ा न गया हो, इसमें विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है, जिसे पढ़कर उत्तर लिखने होते हैं। इस प्रकार पाठक विद्यार्थियों की बुद्धि तथा समझ को परखा जाता है कि उसमें किसी अपरिचित विषय को समझने की कितनी क्षमता विकसित हुई है। बच्चों, आइए दोबारा से एक बार और हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। अपठित अर्थात जो पहले पढ़ा न गया। अपठित का मतलब होता है बच्चा जो पहले पढ़ा न गया हो। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है। एक पैराग्राफ जैसा दिया जाता है, एक कहानी का एक शीर्षक जैसा दिया जाता है बच्चा। ठीक है, जिसे पढ़कर उत्तर लिखने होते हैं। इस प्रकार पाठक विद्यार्थियों की बुद्धि तथा समझ को परखा जाता है कि इसमें किसी अपरिचित विषय को समझने की कितनी क्षमता विकसित हुई है। ठीक है, अपठित गद्यांश पद्यांश हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चा। दिए गए गद्यांश पद्यांश को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद प्रश्न को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों के छोटे तथा सटीक उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। ठीक है बच्चा, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़िए तथा समझिए। आइए बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में हास्य विनोद का विशेष स्थान है। मनोरंजन जीवन की सफलता की कुंजी भी है। हास्य विनोद जीवन की नीरसता तथा तनाव को कम करता है। हंसमुख व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। साक्षात्कार हो या सथा हंसमुख व्यक्ति सभी को प्रभावित करता है। रोजगार में वह ग्राहक को प्रसन्न कर अच्छी बिक्री कर लेता है। भाषण में श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। एक बार की बात है, रुडयार्ड किपलिंग किताबों की दुकान में गए। एक किताब उठाकर पूछा, ये पुस्तक कैसी है। दुकानदार ने कहा, मैंने पढ़ी नहीं है। किपलिंग झुंझला उठे और बोले, खरीदते समय पुस्तक पढ़कर क्यों नहीं देखते कि यह पुस्तक लोग खरीदेंगे या नहीं। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, मान लीजिए आप दवा विक्रेता हैं, तो क्या प्रत्येक दवा को बेचने से पहले खाकर देखेंगे। उसके इस उत्तर से किपलिंग निरुत्तर हो गए और मुस्कुराने लगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इस गद्यांश से हमने क्या सीखा। और इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनके हमें आंसर भी देने हैं। कुछ प्रश्न है, उनके हमें आंसर भी देखने हैं, उत्तर भी देखने हैं। हास्य विनोद सफलता की कुंजी है, कैसे हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा। ठीक है बच्चा, सबसे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हंसमुख होने से क्या लाभ हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने पुस्तक विक्रेता से क्या कहा। किपलिंग निरुत्तर क्यों हो गए। प्रश्न के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ कुछ उत्तर है। उत्तर है हमारे बच्चा, सबसे पहला उत्तर हमारा क्या था, हास्य विनोद सफलता की कुंजी है, कैसे हैं। तो हमारा आंसर है, हास्य विनोद जीवन की निरसता तथा तनाव को कम करता है। दूसरा था हमारा प्रश्न, हंसमुख होने से क्या लाभ है। तो बच्चों उत्तर देखिए, हंसमुख व्यक्ति सबको अच्छा लगता है तथा सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा था बच्चा, जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर हमारा है, किपलिंग निरुत्तर क्यों हो गए। तो हमारा है, किपलिंग ने पुस्तक विक्रेता से कुछ पूछा कि यह किताब कैसी है। दुकानदार ने कहा कि जब दवा विक्रेता पर हर दवा को पहले खाकर नहीं बेचते, तो पुस्तक विक्रेता हर पुस्तक को कैसे पढ़ सकता है। तो आपका हंसमुख व्यक्ति सबको अच्छा लगता है तथा सभी को प्रभावित करता है। ठीक है, खुशी हर्ष। ठीक है, पर्यायवाची है खुशी हर्ष। ठीक है,
अब आगे देखते हैं बच्चा हम। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर हैं। ठीक है, पर्वत हमसे क्या कह रहा है? पर्वत सदा अपना शीश ऊंचा उठाकर कहने की बात कर रहा है। धैर्य न छोड़ो की बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पृथ्वी कह रही है। पृथ्वी धैर्य न छोड़ने की बात कह रही है। ठीक है, सारे संसार को कौन ढककर रखता है? ठीक है, आकाश सारे संसार को ढककर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सागर अपनी बात कैसे कहता है? सागर अपनी बात लहरों की निरंतर लहराकर मन में गहराई लाने की बात कहता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड है गद्यांश हमारा जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा, संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग मिलते हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप ही लोग काम ही करते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कठिनाइयों के डर से वे कोई काम शुरू नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं पर कठिनाइयों के आते ही उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग काम में आने वाली कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेकते बल्कि उसे पूरी लगन से करते रहते हैं। इस प्रकार के लोग ही आगे चलकर सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चय और धैर्य जरूरी है। आलस्य और भय को अपने से दूर रखना पड़ता है। सत्य की राह पर चलते रहने और परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। बच्चों, अब हमारा इसमें क्वेश्चन है और उसके आंसर भी हैं। कुछ लोग काम शुरू क्यों नहीं कर पाते? सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है और कैसे लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, इनके आंसर भी हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, हम आंसर भी पढ़ेंगे। पहले प्रश्न खत्म कर लेते हैं। असफलता और असत्य शब्दों के विलोम रूप गद्यांश से पढ़कर लिखो। ठीक है, घ का हमारे ये रहा विलोम शब्द। ठीक है बच्चा, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखो। यहाँ पर ये आंसर इसका यहाँ है, सफलता का आधार। ठीक है, कुछ लोग कठिनाइयों के डर से काम शुरू नहीं कर पाते और हमारा इसका सेकंड का आंसर है, सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चय और धैर्य जरूरी है। जो लोग जीवन में सत्य की राह पर चलते हैं और परिश्रम करने से नहीं डरते हैं, वे जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। हमारा क्वेश्चन का विलोम शब्द है असफलता, सफलता, असत्य और सत्य। ठीक है बच्चा, यहाँ पर आपकी हमने क्लास कंप्लीट की है। यहाँ पर इसी प्रकार एक और आपने क्या सीखा, कुछ दे रखा है इसमें गद्यांश जैसा, इसे भी पढ़ेंगे हम। डायनासोर का नाम सुनते ही दिमाग में बड़े से जानवर का चित्र घूमने लगता है। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ भयंकर छिपकली है। ब्रिटिश विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने 1842 में यह नाम दिया था। डायनासोर एक प्रकार के विशाल जानवर थे जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। कुछ डायनासोर मांस भक्षी थे और कुछ शाक भक्षी थे। ठीक है बच्चा, कुछ डायनासोर 2 पैरों पर जबकि कुछ 4 पैरों पर चलते थे। डायनासोर की पूंछ लंबी होती थी जो तेज चलते या भागते समय संतुलन बनाने में सहायक होती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर का अंत करोड़ों वर्ष पूर्व एक उल्का मीटियोर के पृथ्वी से टकराने पर वातावरण में आए बदलावों के कारण हुआ। इस उल्का के कारण पृथ्वी पर भयंकर तबाही हुई जिसमें पानी में रहने वाली कुछ प्रजातियां ही बच पाई थीं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर कुछ प्रश्न है। डायनासोर शब्द किस भाषा से लिया गया और उसका क्या अर्थ है? ठीक है बच्चा, डायनासोर नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? डायनासोर कितने पैरों पर चलते थे? 2 या 4 पैरों पर। ठीक है बच्चा, इसका तो आपको पता है। डायनासोर की पूंछ कैसी होती थी और वह किस काम में आती थी? डायनासोर की पूंछ जो होती थी वो लंबी होती थी और वो संतुलन बनाने में काम आती थी। डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें अब हम
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, क्या आपने कभी मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा है? मकड़ी अपने पेट की ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ बाहर निकालती है जो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह पदार्थ इतना हल्का होता है कि हल्के से हवा के झोंके से भी यह दूर तक उड़ता हुआ झूल सकता है। चिपचिपा होने के कारण यह कहीं भी चिपक जाता है। मकड़ी इस पदार्थ के साथ चलती हुई उसे मजबूत करती रहती है और मकड़ी यह प्रक्रिया तब तक दोहराती है जब तक एक मजबूत जाला न बन जाए। ठीक है बच्चा। मकड़ी द्वारा बनाए जाने वाले इसे जाले में वजन उठाने की अधारणा क्षमता होती है। कुछ मकड़ियाँ हर रोज रात को नया जाला बुनती हैं, जबकि कुछ पुराने जालों को ही ठीक कर लेती हैं। फिर इनके बीच में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करती हैं। कुछ मकड़ियाँ चमकदार पदार्थ छोड़कर शिकार को अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। प्रश्न है यहाँ पर, मकड़ी क्या बनाती हैं? जाला। मकड़ी के जाले में क्या विशेषता होती है? वो चिपचिपा और हल्का होता है। मकड़ियाँ अपना शिकार कैसे करती हैं? कुछ चमकीला पदार्थ छोड़कर, दिखाकर। ठीक है। डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ? यहाँ पर ये कुछ मिक्स क्वेश्चन दे दिए गए हैं बच्चा। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में एक धौम्य ऋषि थे। वे जंगल में तपस्या करते तथा शिष्यों को शिक्षा भी देते थे। धौम्य ऋषि स्वयं ही परिश्रमी थे और अपने शिष्यों से भी खूब परिश्रमी कराते थे। शिष्य अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुरुजी ने अपने शिष्य आरुणि से कहा, जाकर खेत की मेड़ बांध दो ताकि वर्षा का पानी खेत से बाहर न निकले पाए। आरुणि तुरंत खेत पर गया। खेत में पानी भरा था। मेड़ नीचे होने के कारण पानी बाहर निकल रहा था। उसने बहुत मिट्टी डाली पर पानी का प्रवाह इतना तेज था कि मिट्टी पानी के साथ ही बह रही थी। कुछ सोचने के बाद आरुणि मेड़ पर लेट गया। पानी बहना रुक गया। वह वहीं लेटा रहा। संध्या समय जब सभी छात्र गुरु को प्रणाम करने आए तो उन्हें आरुणि दिखाई नहीं दिया। गुरुजी ने उसे ढूंढने खेत पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मेड़ बनाकर पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। यहाँ कुछ प्रश्न है। ऋषि जंगल में क्या कर रहे थे? गुरुजी ने आरुणि को खेत में क्यों भेजा? आरुणि ने खेत में क्या देखा? आरुणि ने मेड़ पर क्यों लेट गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे यहाँ तक हमारा ये जो चैप्टर है खत्म होता है बच्चा। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।